इसके बाद ये असलम डालेंगे, ये है डिफरेंट कस्टमर है, टोटल रेवेन्यू है, टोटल प्रॉफिट है, टोटल रिसीवेबल है। और ये जो होती है ये लोकेशन वाइज सेल है, हेड ऑफिस, फैक्ट्री ऑफिस, रॉ मटेरियल स्टोर, लोकेशन वाइज सेल है। फिर ये टॉप 10 आइटम्स हैं, जो जितनी ज़्यादा सेल हुई हैं वो उसकी यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, ठीक है। फिर रीजन वाइज सेल है कि फैसलाबाद में है, लाहौर में है। फिर इसका प्रॉफिट आ जाता है मंथ वाइज, यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें, सेल एंड प्रॉफिट। फिर रिसीवेबल एंड एजिंग फोरकास्ट रिपोर्ट है, कितनी एजिंग है। फिर डेली डे वाइज सेल रिपोर्ट है। ये इस तरह सारे इसके फिल्टर हैं। अगर हम इसको मंथ वाइज या आइटम वाइज देखना चाहें तो भी हम देख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने इसको 2023 जो फाइनेंशियल ईयर है उसी में हमने रहते हुए इसके फोर्थ क्वार्टर में देखना है। फोर्थ क्वार्टर तो 2024 हो जाएगा। सेकंड क्वार्टर में हम इसको देखते हैं कितनी, अभी उसको ये देखें फिल्टर कर देगा सारा। नवंबर अक्टूबर की हम सेल्स देखते हैं, तो अक्टूबर में जो डाटा था ये उसको उसी के मुताबिक फिल्टर कर देगा सारा। तो इस तरह से हम इसको नवंबर में देखते हैं, तो ये नवंबर के मुताबिक डाटा आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये इसका जो है डैशबोर्ड सारा एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेल मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर किया जाए आइटम के 90 बैलेंस है इसका, 50 क्वांटिटी का हमने डिलीवरी चालान बना लिया। तो ये सेल कोटेशन के बाद सेल ऑर्डर, फिर डिलीवरी चालान, और उसके बाद इनवाइस, और फिर उसकी पेमेंट होती है। तो ये सारा इसका फ्लो है। अब इसकी रिपोर्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन कि कैसे रिपोर्ट्स इसकी काम करती हैं। ये जो सेल ऑर्डर की रिपोर्ट है, यहाँ पर हमें तमाम जितने भी हमने सेल ऑर्डर्स बनाए हैं वो सारे शो होंगे यहाँ पर। कल की डेट का हम देख लेते हैं, जो हमने एक बनाया था, तो उसकी सारी हमें आइडिया हो जाएगा अभी। ये एक सेल ऑर्डर ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। एक ये हमने बनाया था कल। तो आगे इनका स्टेटस आ रहा है पार्शियल डिलीवरी चालान, पार्शियल डिलीवरी चालान और पार्शियल डिलीवरी चालान। तो ये हम यहाँ से आइटम वाइज भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन वाइज भी इसको ट्रैक कर सकते हैं, और सब्सिडरी वाइज भी हम इसको चेक कर सकते हैं। ये सारा उसका सेल ऑर्डर का स्टेटस आ रहा है। तो किसी एक कस्टमर का अगर हमने देखना हो, जैसे राना ट्रेडिंग है, तो उसके भी हम ऑर्डर देख सकते हैं। और आगे हमने किसी और का बनाना हो तो भी हम बना सकते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट जो रिपोर्ट होती है वो डेट वाइज सेल ऑर्डर प्लानिंग रिपोर्ट है। इसमें हमारे पास इसकी प्लानिंग आ जाती है कि कितनी क्वांटिटी आपके पास मौजूद है, और स्टोर बैलेंस में कितनी क्वांटिटी मौजूद है। और जो क्वांटिटी हमारे पास नहीं होगी उसको हम परचेज कर लेंगे। तो ये सारे जो सेल ऑर्डर थे इसके, ये सब हाँ ट्रेडिंग और इसके भी ये सारे बने हुए हैं, लेकिन इसकी स्टॉक में क्वांटिटी उसकी मौजूद नहीं है। तो ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि हमने जो सेल ऑर्डर डाले उसको परचेज करना। इस तरह आइटम वाइज सेल ऑर्डर प्लानिंग है। आइटम वाइज सेल ऑर्डर प्लानिंग में ओवरऑल आइटम्स का बता देता है कि आपके पास क्वांटिटी सेल ऑर्डर की कितनी है, और आपने उनको कितनी क्वांटिटी आपके पास की मौजूद होनी चाहिए, ऑर्डर्स कितने के आए हैं, और स्टोर में बैलेंस कितना मौजूद है। तो इस तरह से ये टोटल बता देता है आपको कितनी क्वांटिटी आपके पास मौजूद होनी चाहिए ओवरऑल। इसके बाद जो रिपोर्ट होती है वो डिलीवरी डिटेल्स, डिलीवरी ऑर्डर डिटेल्स है, जिसमें हमें पता चलता है कौन कौन सी आइटम्स हमने डिलीवर कर दी हुई हैं, कितनी आइटम्स के डिलीवरी चालान बने हैं। इसके आगे स्टेटस भी आ रहा है फुली इनवाइस्ड। तो ये भी हम देख सकते हैं कितनी कितनी क्वांटिटी के डिलीवरी चालान बने हुए हैं, और यहाँ से हम किसी को भी क्लिक करके उस डिलीवरी चालान के ऊपर भी जा सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिलीवरी चालान बना हुआ है ऑलरेडी। इसकी दोबारा रिपोर्ट भी ले सकते हैं। ये ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स हैं सारी, और आपको एक रिपोर्ट से आगे आप नेक्स्ट रिपोर्ट पर भी जा सकते हैं।
तो डिलीवरी चलान के बाद इसकी जो रिपोर्ट होती है वो है पेंडिंग सेल ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑर्डर, यानी कि ऐसे सेल ऑर्डर जिनका अभी डिलीवरी चलान नहीं बना, वो वाले सेल ऑर्डर्स हमें यहाँ पर शो होंगे, तो हम फिल्टर कर लेते हैं। तो ये सारे सेल ऑर्डर ऐसे आ रहे हैं जिनके अभी डिलीवरी चलान नहीं बने। ये यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, आइटम है, आइटम डिस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट स्टेटस, सेल ऑर्डर क्वांटिटी और बैलेंस है। ये इस ऐसे आपके सेल ऑर्डर हैं जिनका डिलीवरी चलान नहीं बना हो, यहाँ पर शो होगा। इसको भी हम डेट वाइज फिल्टर कर सकते हैं, और उसके अलावा विदाउट डेट भी हम इसको प्रॉपरली डेट वाइज हम इसको फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। इसकी रिपोर्ट भी ले सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। हर एक रिपोर्ट का हमारे पास इसमें फॉर्मेट मौजूद होता है। इस तरह से इसका फॉर्मेट रिपोर्ट का होता है। एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड पे ये सारे इसके फिल्टर भी लगे होते हैं। इसके बाद है कस्टमर रिटर्न की रिपोर्ट होती है। कस्टमर रिटर्न अगर कोई हुई है वो हमारे पास किस तरह से होगी, उसकी रिपोर्ट आ जाती है। कस्टमर रिटर्न, तो ये उसकी रिपोर्ट है। फिर हमारे पास जो रिसीवेबल की रिपोर्ट्स हैं वो आ जाती हैं। इसके बाद हमने इनवाइस भी बनाई थी और उसकी पेमेंट भी ली थी, तो इनवाइस का तो बस ऑप्शन आ जाता है उसका रिटर्न करने का। क्रिएट क्रेडिट मेमो, ये जैसे इसके ऊपर ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो बेसिकली ये शेयर रिटर्न है, तो ये हम सेलेक्ट करके ये दूसरी इनवाइस है जो आज हमने इनवाइस जनरेट की है, वो वाली नहीं। चलिए इसी के अगेंस्ट कर लेते हैं। इनवाइस नंबर 15 है। अब इसके अगेंस्ट ये 12 क्वांटिटी आ रही है, तो इसमें हम 6 क्वांटिटी का कर लेते हैं रिटर्न, और कैश बेसिस पे कर लेंगे। कल हमने क्रेडिट बेसिस पे की थी रिटर्न, तो आज अगर उसको हम कैश बेसिस पे करेंगे तो फिर क्या होगा, कैश पे सिलेक्ट करके हमें वो अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे हम उसकी पेमेंट करेंगे। तो फिर ये उसके अकाउंट में नहीं जाएगी, ये डेबिट हो जाए, क्रेडिट हो जाएगा कैश, और जो सेल्स है वो शेयर रिटर्न डेबिट हो जाएगा। ये शेयर रिटर्न की एंट्री है। इसमें इसका वोचर अब देख लेते हैं क्या इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है। इसमें भी चार जो है वो इफेक्ट हो रहे होते हैं, चार तरह से। एक तो इसकी जो स्टॉक इन ट्रेड है वो दोबारा स्टॉक में आ जाता है, स्टॉक वापस आ गया, और जो सेल है वो भी डेबिट हो जाती है। CGS फिनिश मटेरियल जो है वो क्रेडिट हो रहा है, और इसका जो कैश इन हैंड है वो भी क्रेडिट हो रहा है। दो एंट्रीज ये आपस में लिंक होती हैं, यानी कि अपोजिट होती हैं। सेल डेबिट और कैश इन हैंड क्रेडिट। जो उसकी कॉस्ट वैल्यू होती है उसके साथ ये स्टॉक इन ट्रेड डेबिट होता है, क्योंकि वो दोबारा स्टॉक में आ जाती है। और जो CGS फिनिश मटेरियल हिट हुआ होता है डिलीवरी चलान के ऊपर, वो दोबारा से क्रेडिट हो जाता है। इस तरह से ये शेयर रिटर्न की एंट्री होती है। यहाँ से भी आपको दिखा देते हैं। स्टॉक इन ट्रेड डेबिट, स्टॉक वापस आ गया, और CGS फिनिश मटेरियल क्रेडिट। इसी तरह लोकल सेल डेबिट, शेयर रिटर्न की सूरत में कैश इन हैंड जो है वो क्रेडिट हो गया। दो एंट्रीज होती हैं जब शेयर रिटर्न होती है, और ये क्रेडिट मेमो की रिपोर्ट है, ये भी हम देख सकते हैं। इसके बाद इसकी जो है हम रिपोर्ट्स देख लेते हैं। सारी रिसीवेबल की जो रिपोर्ट है, डेली सेल्स रिपोर्ट है, जिसमें डेली की जो सेल्स हो रही है डेट वाइज वो हम देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको फिल्टर करें 22 डेट के लिए, तो 22 डेट से 23 नवंबर तक जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो सारी हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये जैसे एक कस्टमर है तो उसकी जो जितनी भी ये क्वांटिटी आ जाती है यहाँ पर, आगे उसकी प्राइस है और आगे उसका टोटल अमाउंट है।
आगे उसके स्टेटस भी आ रहे होते हैं। तो इस तरह से ये डेली सेल्स की रिपोर्ट है। इस तरह फिर सेल समरी रिपोर्ट है। सेल समरी होती है कि आपको ओवरऑल आइटम की सेल्स पता चल जाती है कि ओवरऑल सेल्स कितनी हुई है, किसी एक आइटम की ओवरऑल सेल्स कितनी हुई है। तो ये भी अगर हम डेट वाइज इसको फिल्टर करें तो यहाँ पर ये पता चल जाएगा। ये पजीता चंक्स जो है वो 50 क्वांटिटी टोटल सेल हुआ है। एवरेज रेट उसका ये था, परसेंटेज ऑफ सेल ये 62% है। जितनी भी सेल हुई है कल की उसका 62% अमाउंट के हिसाब से ये सेल हुआ है। और दूसरे नंबर पर मेंटेनेंस सर्विसेज है वो 11% है। लीवर जो है वो ये 25% वैल्यू के हिसाब से सेल हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ सेल यहाँ पर आ रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। अगर इसको हम स्टार्टिंग डेट से लेकर चलें तो फिर भी ये सब की परसेंटेज करके यहाँ पर टोटल ही करेगा और टोटल वैल्यू यहाँ पर शो करवा देगा। तो ये सेल समरी की रिपोर्ट होती है। इसको हम देख सकते हैं कि हमारी कौन सी आइटम ज़्यादा सेल हुई है, कितने परसेंट सेल हुई है। फिर आ जाता है आगे कस्टमर लेजर है। यहाँ पर हम किसी भी कस्टमर का लेजर निकाल सकते हैं। अब आज जो हमने अभी सेल की है उसका लेजर यहाँ पर निकाल कर देखते हैं कि उसमें क्या आ रहा है। तो इसको पिछले मंथ से निकालते हैं, सितंबर से। और इसमें सारी ट्रांजेक्शन आई। ये 100 टेबल जो हमने सेल किए थे वो डेबिट हो गए। उसके बाद फिर इनवाइस बनी है 1 लाख की, फिर इनवाइस बनी है 1400 की, फिर कैश पेमेंट 4,50,000 की हुई है। क्रेडिट मेमो शेयर रिटर्न जो था वो 720 रुपये का हुआ है। तो इस तरह से ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये कस्टमर का आ जाता है। ये कस्टमर लेजर है। यहाँ से किसी भी कस्टमर का हम लेजर की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे ये सुबह ट्रेडिंग थी, इसमें ट्रांजेक्शन की थी कल, तो इसमें भी देखिए इनवाइस बनी है। ये फिर उसकी कैश पेमेंट उसको कर दिया, फिर इनवाइस बनी है, फिर उसका क्रेडिट मेमो है जो सेल रिटर्न था वो क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद कस्टमर क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट है। इसमें तमाम कस्टमर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है कि कितने कितने पैसे उनको हमने उनसे लेने हैं। तो तमाम कस्टमर्स का ही यहाँ पर ये देखें 1 कस्टमर 2 3 4 तमाम कस्टमर्स का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाता है। तो इसको हम क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक करके किसी एक के लेजर पे भी जा सकते हैं हम, उसका तमाम आगे उसका लेजर शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट होती है। इसको सेल मैन वाइज भी हम देख सकते हैं। सेल रिप्रेजेंटेटिव भी साथ लगे हुए हैं, तो सेल रिप्रेजेंटेटिव वाइज भी हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर अगर क्लिक करें तो फिर ये हमें उसी के लेजर के ऊपर ले जाएगा। इसके बाद जो रिपोर्ट है वो कस्टमर रिसीवेबल समरी रिपोर्ट है। इसमें ओवरऑल आ जाता है कि कस्टमर्स हमारे कितने, उनका ओपनिंग बैलेंस क्या था, इनवाइसेस कितनी बनी है इस पीरियड में, 1 नवंबर से 23 नवंबर तक, उसमें से रिसीट्स कितनी हुई हैं, क्रेडिट नोट कितने बने हैं, जर्नल एंट्री में कितनी हुई हैं, अदर ट्रांजेक्शन कितनी हुई हैं, और लास्ट पे टोटल उसका बैलेंस कितना हुआ है। 5,56,262 उनका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट रिपोर्ट होती है वो हमारे पास है कस्टमर एजिंग रिपोर्ट। कस्टमर एजिंग रिपोर्ट में आ जाता है कि कितनी देर से जो इनवाइसें बनी है, कब कब की बनी हुई है, वो यहाँ पर हमें सारी शो करता है। 23 नवंबर तक जो जो इनवाइसेस ड्यू हैं वो हमें यहाँ पर शो करेगा। तो हमने वो इनवाइस जो बनाई थी उसकी पेमेंट भी रिसीव कर ली थी, इसलिए वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा। तो अगर हमने उसको क्रेडिट इनवाइस बनाया होता, हम उसकी इनवाइस की जो पेमेंट है वो डिलीट करके देखते हैं वो यहाँ पर हमें शो करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर सिर्फ वही इनवाइसें आएंगी, उतनी अमाउंट आएगी जितने का हमने अभी उनसे पैसे जिस जिस कस्टमर से अभी हमने पैसे नहीं लिए हुए, तो सिर्फ वही अमाउंट्स वहाँ पर आएंगे। तो अगर इसको हम सिर्फ कर देते हैं 5,000, तो इसकी जो बकिया अमाउंट होगी यहाँ पर हमें उसी इनवाइस में शो होनी चाहिए। इसकी जो इनवाइस होगी
इसको दोबारा से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये इनवाइस यहाँ पर आ गई रियलमी मोबाइल की 4,45,000 की। ठीक, जो इसमें 5,000 हमने रिसीव कर लिए। तो ये 15 दिन के जो 90 डेज़ का जो है वॉल्यूम, उसके अंदर ये इनवाइस आ रही है। इस तरह से ये कस्टमर एजिंग रिपोर्ट होती है। यहाँ पर जो सारी इनवाइसेस हैं वो सारी पेंडिंग इनवाइसेस आ रही हैं जिनकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई। इसके बाद कस्टमर एजिंग समरी रिपोर्ट होती है जो कि हमें ओवरऑल एक कस्टमर का दिखाती है कि उसकी कितनी इनवाइसेस पेंडिंग है। अब ये हैं, तो इसको अगर हम क्लिक करें तो वो पीछे वाली रिपोर्ट पे दोबारा ले जाएगा, हमें कस्टमर एजिंग रिपोर्ट पर ले जाएगा। तो इसके बाद होती है सेल इनवाइसेस एंड रिकवरी रिपोर्ट। यहाँ पर हमें ओवरऑल पता चल जाता है कि कितनी जो कस्टमर्स हैं उनको कितनी हमने प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो कितनी सेल की है, सर्विसेज कितनी सेल की हैं, कैटेगरी वाइज उसकी क्वांटिटी आती है और आगे टोटल उसकी अमाउंट आती है, वैल्यू, टोटल कलेक्शन आ जाती है, क्लोजिंग बैलेंस है, और लास्ट पे उसकी टोटल सेल अमाउंट, टोटल सेल क्वांटिटी और टोटल कलेक्शन के बाद टोटल क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है जितना हमने रिसीव करना होता है कस्टमर से। इसके बाद जो है वो कस्टमर डिटेल लेजर की रिपोर्ट होती है। कस्टमर डिटेल लेजर में जो हमने उनको चीज़ें सेल की होती हैं उसकी साथ क्वांटिटी और उसके साथ क्वांटिटी और रेट भी शो होता है। जैसे ये है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज 1 क्वांटिटी 1 लाख की ये सर्विस दी है, स्टील पाइप है ये 12 क्वांटिटी। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका मेमो भी शो हो जाता है कस्टमर डिटेल लेजर में। इसके बाद कस्टमर फोरकास्टिंग रिपोर्ट होती है। कस्टमर फोरकास्टिंग रिपोर्ट में वो अमाउंट है जो हमने अभी फ्यूचर में जो हमने पैसे लोगों से लेने हैं। 20 नवंबर उसकी डेट है, ठीक है। तो उसकी 30 डे क्रेडिट है, तो मतलब नेक्स्ट 30 डेज में आपने इससे ये 1 लाख रुपया लेना है, तो उसकी ये रिपोर्ट है। इसके बाद इनवर्ड पोस्ट डेटेड चेक होते हैं, जो अगर हमें कहीं से चेक मिले हुए वो यहाँ पर शो होंगे, उसकी भी हम एक एंट्री करके देख लेते हैं। अगर किसी को पेमेंट हमने किसी से लेनी है तो वो हमें पोस्ट डेटेड चेक दे देता है, तो वहाँ पर हम वो डाल देंगे चेक, तो हमारे पास वो शो करेगा, हमारे अकाउंट्स में नहीं आएगा लेकिन वहाँ पर वो रिपोर्ट में शो हो जाएगा। जैसे कि मीज़ान बैंक है और ये कस्टमर है, इससे की डिफरेंट इनवाइसेस हैं। तो ये इनवाइस है, इसके अगेंस्ट मैं कह रहा हूँ कि उसने हमें ये चेक नंबर दे दिया, ठीक है। और चेक डेट उसकी 30 है और ये ऑन अ लेटर डेट, अभी ये पोस्ट डेटेड है। ऑन अ लेटर डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो पहले भी हमने एंट्रीज की थी। तो इसको सेव करवाएंगे तो जब हमारे पास वहाँ पर डाटा शो हो जाएगा पोस्ट डेटेड चेक्स का। दोबारा अब उसकी रिपोर्ट पर जाकर देख लेते हैं इनवर्ड पोस्ट डेटेड चेक। तो यहाँ पर हमारे पास वो चेक आ गया 23 नवंबर की डेट, मोहम्मद वकास, ये मीज़ान बैंक का चेक नंबर है और चेक डेट 30 नवंबर है और ये अभी पोस्ट डेटेड है, अभी हमारे अकाउंट्स में नहीं आया। तो इसकी जो एंट्री होती है वो मिडल अकाउंट में ये जाती है अमाउंट, यहाँ पर ही हमें अकाउंटिंग लाइंस में इसकी एंट्री शो करवा देगा। जब हम इसको क्लियर कर देंगे तो फिर वो दोबारा से अकाउंट इनवर्ड क्लियरिंग चेक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो अगर हमने इसको क्लियर करना है तो हम एडिट करके यहाँ पर उसकी डेट डाल देंगे, जस्ट यहाँ पर डेट डालेंगे। तो जैसे मैं 24 नवंबर डाल देता हूँ, तो इसकी दोबारा फिर एंट्री करेगा, फिर ये बैंक को डेबिट करेगा और जो इनवर्ड क्लियरिंग चेक है उसको क्रेडिट कर देगा। तो इस तरह से इसकी एंट्री होती है ऑटोमेटिकली सिस्टम में। ये मीज़ान बैंक, ये देखें दोबारा उसने उसको डेबिट, मीज़ान बैंक को डेबिट कर दिया, इनवर्ड क्लियरिंग चेक को क्रेडिट कर दिया। 24 नवंबर को ये एंट्री हुई है, उसकी डेट अलग से आ जाएगी। तो दोबारा अगर हम उधर जाकर देखेंगे इनवर्ड पोस्ट डेटेड चेक्स, तो हमारे पास वो
क्लियरिंग डेट उसकी आ चुकी होगी कि 24 डेट को ये चेक क्लियर हो चुका है। और जो इसका कस्टमर का लेजर होता है उसमें भी ये अलग से शो करता है जो भी पोस्ट डेटेड चेक्स होते हैं। इसके बाद क्रेडिट मेमो की रिपोर्ट है। यहाँ पर जो जो हमने रिटर्न किए होते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और उसके ऊपर अगर कोई टैक्स है तो वो उसकी अमाउंट। तो ये हमने इनको सुबह 100 को ये रिटर्न डाली थी 22 नवंबर की, 23 नवंबर को ये आज रिटर्न डाली है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो करेगा। और इसके अलावा इसका एक डैशबोर्ड होता है, सेल्स डैशबोर्ड, जिसमें ओवरऑल सारी चीज़ें शो करता है। टॉप 10 कस्टमर्स कौन से, जैसे ये रियलमी मोबाइल है तो ये टॉप इसकी सेल्स हुई